नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री साइंस विज्ञान की एक शाखा है। आइए देखते हैं साइंस विज्ञान क्या है। विज्ञान साइंस क्या है? प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं एवं इनमें होने वाली अनेक घटनाओं का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। शब्द का शाब्दिक अर्थ वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान साइंस क्या है? प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं एवं इनमें होने वाली अनेक घटनाओं का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 खगोल विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक और रसायन केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान।
विज्ञान। विज्ञान साइंस को तीन भागों में विभाजित किया गया। खगोल विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को दो भाग में विभाजित किया गया। भौतिक रसायन। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और आज हमें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को पढ़ना है। केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन कराता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन कराता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो ये शब्द है वो कीमिया शब्द से बना है और इसका अर्थ काली मिट्टी होता है। रसायन विज्ञान इसके जनक, रसायन विज्ञान के जनक नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान सीखने के लिए आवर्त सारणी का आना बहुत ज़रूरी है। आवर्त सारणी में कौन से तत्व हैं, किस प्रकार से लिखे गए हैं, ये सीखना बहुत बड़ी बात, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग आवर्त सारणी देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी को केमिस्ट्री में माना गया है। हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहली बात है 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त होते हैं, साथ में बनाते भी चलेंगे।
1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा है 18 वर्ग। 18 वर्ग होते हैं। एक 2 3 सातों आवर्त को बना लेंगे। 1 2 3। ये बन गया 7 आवर्त। 1 2 3 4 5 6 7। 7 आवर्त। 18 वर्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 वर्ग हो गए। तीसरा पॉइंट है आवर्त तत्वों की संख्या फर्स्ट आवर्त, सेकंड आवर्त, थर्ड आवर्त, फोर्थ आवर्त, फिफ्थ आवर्त, सिक्स्थ आवर्त, सेवंथ आवर्त। अब ये देखना है कि फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व हैं। तो फर्स्ट आवर्त यही है 7 आवर्त। तो एक तत्व, दो तत्व फर्स्ट आवर्त में, 2 तत्व सेकंड आवर्त में, 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व। थर्ड आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व इसमें भी। फोर्थ आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फोर्थ आवर्त में भी 18। फिफ्थ आवर्त में भी 18 तत्व। सिक्स्थ और सेवंथ में भी 18 तत्व दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ के बाद और यहाँ के बाद कुछ ऐसे तत्व हुए जिनके गुणधर्म मेंडलीफ के इस आवर्त सारणी से मिल नहीं रहे थे। तो मेंडलीफ जी ने इस आवर्त सारणी से उन तत्वों को निकाल कर बाहर जगह दी, जिसे हम मेंडलीफ ने जो तत्वों का गुणधर्म इस आवर्त सारणी से नहीं मिल रहा था, उन्हें मेंडलीफ जी ने इस आवर्त सारणी से अलग आवर्त सारणी के नीचे उन्हें स्थान दिया।
अब सिक्स्थ आवर्त में गिनते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। सिक्स्थ आवर्त में 32 तत्व हो गए। अपूर्ण है क्योंकि ये खाली है, अभी तत्व खोजे नहीं गए हैं। जैसे ही तत्व खोजे जाते हैं हम आगे सातवें आवर्त में तत्वों को उसी अनुसार भरते चले जाएंगे। अब आइए हम इनका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के एस ब्लॉक कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक को डी ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। और इसको फर्स्ट ए, इसको फर्स्ट ए बोलते हैं, इसको सेकंड ए बोलते हैं, इसको थर्ड ए, इसको फोर्थ ए, इसको फिफ्थ ए, इसको सिक्स्थ ए, इसको सेवंथ ए, इसको ज़ीरो, इसको थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवंथ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। यहाँ से यहाँ इसको एट्थ बोलते हैं और इसको फर्स्ट बी, इसको सेकंड बी, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। फर्स्ट ए इस आवर्त में पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें इसमें जो तत्व आएंगे उन सभी तत्वों को फर्स्ट ए यस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। सेकंड ए, ये पूरी लाइन में जितने भी तत्व आएंगे उन्हें सेकंड ए एस ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। थर्ड बी से सेकंड बी तक जितने भी तत्व आएंगे उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा। थर्ड ए से ज़ीरो तक जितने भी तत्व आएंगे उन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। नीचे जो आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है इन सभी तत्वों को एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इस पीरियोडिक टेबल में या मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे भरा जाएगा, इस पूरी आवर्त सारणी को एक ही अलग तरीके से आप लोगों को याद करवाया जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लें। फर्स्ट ए के तत्व को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये जो लिखा है ये प्रतीक लिखा गया है। तत्व फर्स्ट ए के पहले तत्व का नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम,
सीजियम, 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 फ्रैंक्सियम, फ्रैंक्सियम। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम, ये सभी तत्व फर्स्ट ए के तत्व हैं। इन्हें याद किस तरह किया जाएगा? हा, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे सभी तत्व फर्स्ट ए के याद हो जाएंगे। जैसे लिखा है, जोड़ के इसे पढ़ना है। हलीना की रब से फरियाद। हा मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रैंक्सियम। इसी प्रकार से आगे के सभी तत्वों को याद करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आप सभी इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतनी ही ऊर्जा के साथ अपने अगले सेशन में उतने ही अधिक कंटेंट के साथ आएंगे। धन्यवाद।